Hello, friend. Welcome to all of you in our channel Nourish Your English. आज आपके बीच में रीड लेवल 1 के जो टेंस वाला पार्ट है हम उसके क्वेश्चंस यहाँ देखने के लिए जा रहे हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चंस समझ में आएंगे। आप केवल इन प्रश्नों को देखिए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये विगत एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो आरपीएससी ने कंडक्ट करवाई है, साथ में आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा जो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रखे गए हैं हम उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए और बने रहिए हमारे साथ। और जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स देते हो तो आई प्रॉमिस मैं आपको एक से एक अच्छे वीडियो उनके जो क्वेश्चंस हैं प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और आपको बेस्ट तरीके से क्वेश्चंस समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिएगा। सेंटेंस की जो शुरुआत है वो इफ़ से हो रही है। मेन बड़ी बात है, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? इफ़ से हो रही है। और इफ़ से जब हम किसी वाक्य की शुरुआत करते हैं तो वो वाक्य कंडीशनल होता है। इफ़ आई ब्लैंक अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स आई वुड हैव लर्न समथिंग। आपको यहाँ नोटिस करना है कि वुड हैव लर्नड आ रहा है। वुड हैव लर्नड का मतलब एक तो आपको ब्लैंक स्पेस यहाँ देकर भी ये पूछ सकता था। क्वेश्चन पूछने के इसके दो टाइप होते हैं क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो वुड हैव के साथ वर्ब की जब थर्ड फॉर्म दी गई है तो आपको इफ़ क्लोज में, बिकॉज ये तो रिजल्ट क्लोज है, तो इफ़ क्लोज में आपके पास जो प्राथमिकता होगी वो कौन सी होगी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए? हेड अटेंडेड। समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए यहाँ होता इफ़ आई हैड अटेंडेड तो यहाँ नेक्स्ट जो सेंटेंस ये वुड हैव है, यहाँ हम बरते वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन में। इमेजिन यहाँ वुड हैव नहीं होता, इमेजिन करो यहाँ वुड हैव नहीं होता और आपके पास में ऑप्शन में वुड हैव कहीं देखने को नहीं मिलता। तो ध्यान रखना, पहली प्राथमिकता वुड को होती है, सेकंड जो प्रीफरेंस होती है वो शुड को होती है। अगर शुड भी नहीं है तो फिर किसको होती है? कुड को होती है। और कुड भी नहीं है तो फिर होती है माइट को। आप इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे सामने वो भी इफ से शुरू है। इफ़ आई ब्लैंक वेल्थी आई शुड हैव मैनी फ्रेंड्स। यहाँ देखिए शुड हैव, शुड के बाद में हैव दिया हुआ है। अब हैव जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है शुड हैव तो इधर को इफ क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है। तो वुड बी ये तो गलत हो जाएगा, शुड बी ये भी गलत हो जाएगा, हैड बीन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो राइट आंसर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगा? वर। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में होते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है क्या? तो बिल्कुल वर जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ये बी की फॉर्म होती है। बी की जो फॉर्म होती है वो फर्स्ट में आती है आर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड फॉर्म होती है वर, थर्ड फॉर्म जो होती है वो बीइंग, और फोर्थ जो फॉर्म थर्ड फॉर्म जो होती है वो बीन, और फोर्थ फॉर्म जो होती है बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है इज। इसलिए सेकंड फॉर्म क्या आएगी? इसमें वर आएगी। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगला अपना है इफ़ हैड टोल्ड द ट्रूथ ब्लैंक पनिशमेंट। अब यहाँ आप देखिए इफ़ के साथ में क्या लगा हुआ है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो मैंने कहा इधर को पहली प्राथमिकता आपको देनी है वुड को, फिर देनी है शुड को। तो पहली प्राथमिकता हम देखेंगे कि हमको यहाँ क्या मिल रहा है? वुड हैव एस्केप्ड। तो अपना फर्स्ट जो ऑप्शन है ये इसमें क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। इसमें वुड हैव एस्केप्ड क्योंकि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ वुड हैव शुड हैव प्लस वी थर्ड का यूज होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम देखते हैं। इफ़ आई ब्लैंक, इफ़ आई ब्लैंक, आई शुड हैव मैनी फ्रेंड्स। यहाँ देखिए शुड हैव जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है शुड हैव तो इधर को इफ क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है। तो वुड बी ये तो गलत हो जाएगा, शुड बी ये भी गलत हो जाएगा, हैड बी ये भी गलत हो जाएगा, इफ आई
ब्लैंक ए वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहाँ देखिएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर को फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। और अभी आपको बता चुका हूँ मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, तो आपका राइट आंसर होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म तो क्या होगी, वर होगी। क्या होगी जी, वर होगी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा वर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इफ आई वर, अब यह देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ शुड या वुड में से यूज होगा। पहली प्राथमिकता हमको वुड को देनी है। अब वुड के साथ यहाँ देखिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ हम देखेंगे तो ये गलत हो गया, विल हैव आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर सेकंड फॉर्म है तो इधर को भी पास्ट टेंस आना चाहिए। सेल और विल का पास्ट टेंस शुड और वुड होगा, तो यहाँ आएगा वुड शाई। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शी वुडंट हैव ऑन सच ए बिग ऑफिस इफ ब्लैंक द चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट। अभी बात ये आ रही है कि आप वुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इधर को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। अब आप देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी में नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सी हैड नॉट साइन। क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे हम देखा ही वॉन्ट गो विद यू अनलेस। अब यहाँ अनलेस है, तो अनलेस वाला जो सेंटेंस होता है ना वो भी इफ क्लोज का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये वॉन्ट है, तो चूंकि ये विल नॉट है इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट लिखते हैं। यहाँ अगर सेल और विल है, यानी विल है, तो इधर को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। चूंकि हमारे पास सब्जेक्ट ही है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगना है, तो यहाँ आएगा राइट आंसर फील्स। आई होप सबको वेल अंडरस्टैंड तरीके से समझ आ रहा होगा। आज आपको इफ़ वाले जितने भी हैं वो लगभग अपन पूरे करेंगे। आगे देखिए, इफ़ यू बोट ए कार। अब ये देखिए बोट वर्ब की सेकंड फॉर्म आपके सामने आई है बोट, क्योंकि बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब यहाँ सेकंड फॉर्म है तो इफ़ के साथ में, तो दूसरे क्लोज में क्या होगा, सेल ऑब्लिक विल। तो सेल ऑब्लिक विल अगर यहाँ सेकंड फॉर्म है तो सेल और विल का पास्ट टेंस कीजिए, क्योंकि यहाँ पास्ट है तो दूसरे वाले में भी क्या आना चाहिए, पास्ट टेंस आना चाहिए रिजल्ट क्लोज में। तो सेल का शुड होता है और विल का वुड होता है, लेकिन यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वुड ऑलरेडी पास्ट हो जाएगा, और वुड एक मॉडल है, वो मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो राइट आंसर आपका होगी डी हो जाएगा, वुड कोस्ट। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सामने इफ़ आई ब्लैंक वॉट यू वांटेड मे बी आई कुड हेल्प यू। ये हेल्प की थोड़ी स्पेलिंग मिस है, हेल्प है ये। तो देखिए यहाँ कुड दिया हुआ है और कुड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इधर को वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। नो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। नोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस है, हैव नोज, ये गलत हो ही गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, इफ आई ब्लैंक यू विलिंग वॉकिंग, ये वॉकिंग है, इसको विलिंग ना पढ़े तो क्या आएगा, आई कुड हैव ऑफर्ड। अब देखो यहाँ कुड हैव ऑफर्ड है, कुड के बाद में क्या लगाया हुआ है, हैव लगाया हुआ है, और हैव आते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। तो इधर को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो हैड सीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, हैड सीन। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 11th नंबर पर आता है, इफ़ ही ब्लैंक टू दिल्ली ही विल हैव टू सेल हिज हाउस इन जयपुर। अब देखिए यहाँ आ रहा है विल हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इधर को जो आना चाहिए वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आना चाहिए। कौन से क्लोज में, इफ क्लोज में। तो यहाँ ही देखा, ही सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, मूव जाएगा। आगे देखिए, इफ वाटर फ्रीजेज इट ब्लैंक टू आइस।
अब वाटर फ्रीजेज, अब देखिए यहाँ वाटर है और वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होती है और ये आपको पता है मटेरियल नाउन के अंतर्गत इसको काउंट किया जाता है। तो वाटर जो होता है वो सिंगुलर होती है, जितने भी लिक्विड फॉर्म होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसलिए फ्रीजेज लगा हुआ है। अब यहाँ हम देखेंगे या तो सेल आएगा या विल आएगा, और सेल या विल इसलिए यूज नहीं हो रहा क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, इट। तो अगर वाटर फ्रीजेज, सॉरी ये जनरल सेंस का वाक्य है इसलिए इसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो टर्न्स हो जाएगा। आगे देखिए, इफ ब्लैंक आई एग्जामिनेशन आई सेल बी डिलाइटेड। तो देखिए सेल बी, यहाँ वॉइस चेंज, केवल वॉइस को चेंज किया है। इफ वाले कंडीशनल सेंटेंस में कौन सा पार्ट कौन सी वॉइस का है ये डिपेंड नहीं करता। एक चीज़ ये ध्यान रखिए, वॉइस इसमें चेंजेज हो सकती है, ये इसका कोई रूल नहीं होता। अगर रिजल्ट क्लोज एक्टिव वॉइस में है तो इफ क्लोज पैसिव वॉइस में हो सकता है, इफ क्लोज यदि पैसिव वॉइस में है तो रिजल्ट क्लोज किस में हो सकता है, एक्टिव वॉइस में। यहाँ पैसिव वॉइस दी हुई है सेल बी, अपन को वही पढ़ना है कि यहाँ सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर को भी हमारे पास क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो आई के साथ पास लगेगा। अनलेस वही इफ क्लोज है, यहाँ विल नॉट सक्सीड आ रहा है तो इसका मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ध्यान रखना इसमें SUCCED अगर सक्सीडेड होता तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, यहाँ तो विल दिया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर ही के साथ में ट्राइज हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 को हमने देखा ब्लैंक दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड। तो सीधी बात है यहाँ वुड हैव आ रहा है तो हैड आ जाएगा। अभी इतने कर लिए अपने, तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि इसमें क्या आना चाहिए। इफ़ इट रेन्स द कॉलेज विल, आपको पता है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ हेड से आ रहा है तो सीधी बात है हेड से आने पर क्या होगा, हेड आने पर आपको पता होगा क्या होना चाहिए। देखिए, हैड यू वोकन अप अर्लियर यू ब्लैंक सीन ए ब्यूटीफुल सनराइज, तो यहाँ आ जाएगा वुड हैव, क्योंकि यह हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वहाँ शुड हैव या वुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। मैंने कहा पहली प्राथमिकता वुड हैव को देंगे। आई आस्क द बॉय, आस्क ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यहाँ इफ़ वाले क्लोज में हम देखना है क्या आएगा, ही होप्स टू सक्सीड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि क्लोज, इफ़ वाला क्लोज जो होता है वो या तो प्रेजेंट टेंस में होगा या पास्ट में होगा या पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल में होगा। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ यू ब्लैंक हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन। तो देखिए विल ड्रिल आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है विल के साथ में, तो इधर को भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी, हिट। क्लियर है। तो ये जो अपने क्वेश्चन थे अभी तक 19 क्वेश्चन हमने देखे, और इसको भी देख लेते हैं 20 को। सी ब्लैंक योर पार्टी इफ़ यू हैड इन्विटेड हर। तो इन्विटेड हर, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इधर को शुड हैव वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए किस में आ रही है, वुड हैव ग्लेडली अटेंडेड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आपको जो कंडीशनल सेंटेंस थे वो बेस्ट तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्रत्येक जो आपकी ग्रुप है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, आप उन पर शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।